नमस्कार, स्वामी राज लर्निंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आस्था दुबे फिर से आपकी जनरल नॉलेज की क्लासेस लेके आ गई हूँ बच्चों। फिर से हम अपना क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में रामायण की कथा जानी थी, उसकी स्टोरी जानी थी कि रामायण की एक्चुअल में स्टोरी क्या है। हमने बहुत छोटा सा पार्ट जाना था, पूरी स्टोरी को एक छोटे में करके हमने जाना था। हर एक घटना को स्टोरी में बता पाना बच्चों में बहुत मुश्किल है, क्योंकि रामायण बहुत बड़ी है, ठीक है। राम की कहानी, भगवान राम की, भगवान देवी सीता की कहानी बहुत लंबी है। इसे खत्म कर पाना इतनी जल्दी आसान नहीं है। इसमें बहुत सारी घटनाएं घटी, बहुत सारी चीजें आई जो हर एक मोड़ पे आती गई। हम उसको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे। हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के रखे हैं, जैसा हमने आपको बताया था। हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे छांट के रखे हैं। उसमें ऐसी सारी घटनाएं हैं जो इस कथा में आती गई हैं। हम आपको क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन का मतलब समझाते जाएंगे, उसके पीछे की कहानी भी समझाते जाएंगे, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए और आपको रटने की जरूरत ना पड़े। आपको वो समझ में आए, और समझ में जो चीज आ जाती है बच्चों, उसको रटना नहीं पड़ता है, फिर वो आपके दिमाग में बैठ जाता है, अगर वो आपको समझ में आ गया है तो, ठीक है। तो लास्ट में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि कैसे राम जी को वनवास हुआ, कैसे वो वनवास गए, माता सीता और लक्ष्मण जी उनके साथ गए, और कैसे कैसे फिर उनका सुग्रीव से, बाली से, हनुमान जी से दोस्ती हुई, मिलन हुआ। उसके बाद फिर ये लोग आगे बढ़े और लंका तक पहुंचे, रावण की लंका तक पहुंचे, कैसे रावण को हराया और कैसे लंका जीती। और फिर लंका जीतने के बाद उन्हीं के भाई को वो लंका दे के उसका राजा बना के वहां से वो चले गए। फिर कैसे घर आए, कैसे उनके पुत्र हुए, कैसे माता सीता को वनवास हुआ, वापस वन में जाना पड़ा। फिर कैसे भगवान राम को उनको पुत्रों के बारे में पता चला, और कैसे माता सीता वापस धरती की गोद में चली गई, और कैसे भगवान राम ने अपना देह सरजू नदी में जाके छोड़ दिया अपने विष्णु अवतार में आके, और वो वापस चले गए। तो ये कहानी हमने राम की पूरी पढ़ी और पूरी जानी। अब हम आते हैं अपना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके, ठीक है। उसको कवर करेंगे। उसको कवर करने से क्या होगा कि हमें और राम जी की कहानी की और थोड़ी डिटेलिंग पता चलती जाएगी, और घटनाओं के बारे में इन क्वेश्चन के माध्यम से पता चलता जाएगा, और साथ में साथ हमारा क्वेश्चन भी कवर होता चला जाएगा, और हमारे नंबर भी उससे जुड़ते चले जाएंगे। जितना क्वेश्चन, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होंगे, उतने ज्यादा ही नंबर जुड़ते चले जाएंगे। हमने सारे क्वेश्चन आपके लिए अलग करके लिख के रख लिए हैं बच्चों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम अपना पार्ट 2 जो मैंने लिखा है, इसको पार्ट 3 कर लूं मैं, कि पहला दूसरा पार्ट हमारे तो कहानी में ही चला गया। अब ये पार्ट 3 हमारे क्वेश्चन के राउंड में जाएगा, और इसको हम जानते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए। रामायण के अनुसार जटायु और संपाति में कितनी दूरी तक देखने की क्षमता थी? उन दोनों में 100 योजन तक देखने की क्षमता थी। अब पहले इस क्वेश्चन को समझिए। रामायण में 2 देव पक्षी थे, जिनका नाम संपाति और जटायु था। रामायण में 2 देव पक्षी थे, ठीक है। ये दोनों देव पक्षी जो है रामायण में एक बहुत ही अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। दोनों देव पक्षी भाई थे, ठीक है। दोनों आपस में भाई थे, जटायु और संपाति। इनको बहुत दूर तक देखने की क्षमता थी कि ये काफी दूर तक देख के चीजें बता सकते थे, ठीक है। होता ये है बच्चों कि जब रावण माता सीता का अपहरण करके उन्हें ले जा रहा रहता है, तो क्या होता है, रास्ते में एक पक्षी आता है, ये गरुड़ पक्षी है। जो ये देव दोनों पक्षी हैं, ये गरुड़ पक्षी हैं। तो रास्ते में एक पक्षी आता है जिसका नाम होता है जटायु। वो देखता है कि वो माता सीता को लेके जा रहा है रावण, तो क्या करता है, उससे लड़ता है, उससे युद्ध करता है कि वो माता सीता को बचा ले। लेकिन वो ये युद्ध नहीं जीत पाता है। हम सब जानते हैं कि रावण कितने शक्तिशाली था। वो उसको पे प्रहार करता है, उसका पंख काट देता है। तो उससे क्या होता है, वो घाई घाई होके जटायु नीचे गिर जाता है। रावण अपना सीता को लेके जाता है, और वो बेचारा नीचे घायल होके गिर जाता है।
उस वो ही जटायु जब खोज होती, जब राम और लक्ष्मण सीता माता को खोजने लगते हैं, आगे बढ़ते हैं कि सीता कहाँ गई, तो वही जटायु जो होता है उन्हें मिलता है, देव पक्षी गरुड़ जो है वही उन्हें मिलता है, वही बताता है कि हादसा क्या क्या हुआ था, कैसे रावण उनको लेके जा रहा होता है और जटायु उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रावण के वार से उसका पर कट जाता है, वो घायल हो जाता है और नीचे गिर जाता है। राम और लक्ष्मण को तो ये ऐसे पता चला कि सीता माता अपहरण हो गई। उसके बाद जटायु का जो भाई संपाति होता है, वो एक और इन लोग की कहानी है, इसको भी जान लीजिए। तब हम आगे की कहानी इसमें समझ पाएंगे। जटायु और संपाति जो दोनों भाई होते हैं उनमें एक प्रतियोगिता होती है, ठीक है। एक दिन एक प्रतियोगिता होती है कि कौन सबसे ज्यादा दूर तक उड़ान भर सकता है, ऊंची उड़ान भर सकता है, ठीक है। तो दोनों ने ये लगाया कि सूर्य तक जाना है, ठीक है। अब जटायु और संपाति जो है सूर्य तक जाने के लिए उड़ान शुरू करने लगते हैं। जटायु जो है उड़ते 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 रास्ते में ही सूर्य की गर्मी से गिर जाता है, नहीं जा पाता है, लेकिन संपाति और आगे तक जाता है और सूर्य के नजदीक पहुंच जाता है, जिससे वो जल जाता है, उसके पर जल जाते हैं, वो जल के नीचे गिर जाता है, ठीक है। उसकी रक्षा एक ऋषि होते हैं वो करते हैं, संपाति की रक्षा उसको ठीक करते हैं, उस पे उसको उसकी मलहम पट्टी करते हैं, उसको अच्छे से रखते हैं कि वो ठीक हो जाए संपाति, ठीक है। फिर संपाति ठीक हो जाता है। ये तो उनकी प्रतियोगिता थी जिसकी वजह से संपाति घायल हो जाता है, उसके पर जल जाते हैं, वो वापस से इतना उड़ नहीं पाता है, ठीक है। संपाति का जो बेटा होता है वही उसके लिए खाना होना, मांस जो होता है, जो गरुड़ खाते हैं, मांस जो होता है वो इकट्ठा करता है, वो लाके देता है सब उसको खाने के लिए संपाति को, ठीक है। तो इस कहानी में जब रावण सीता को ले जा रहते हैं तो जटायु तो उनको रावण से लड़ता है लेकिन घायल होकर गिर जाता है। संपाति देखता है कि वो क्या कहते हैं, संपाति क्या करता है, देखता है संपाति वहीं रहता है। जब उसका बेटा जाता है अपने पिता के लिए, संपाति के लिए आहार लाने, मांस का टुकड़ा लाने, तो वो क्या देखता है, वो ये देखता है कि सबको एक सुंदर स्त्री यानी सीता जी को एक राक्षस यानी रावण अपहरण करके ले जा रहा रहता है। वो ये दृश्य देखने में इतना विलीन हो जाता है संपाति का बेटा कि वो कुछ अपना आहार यानी मांस ले जाना अपने पिता के लिए, संपाति के लिए भूल जाता है और उसी दृश्य में विलीन हो जाता है। बाद में जब वो घर जाता है, मांस नहीं ले जाता यानी आहार नहीं ले जाता अपने पिता के लिए, तो उसके पिता पूछते हैं तुम मेरे लिए खाना क्यों नहीं लाए। तो संपाति का बेटा कहता है कि ऐसा ऐसा था, इसलिए मैं जो है उस दृश्य में खो गया कि एक सुंदर स्त्री को एक राक्षस अपहरण करके ले जा रहा था, मैं उस दृश्य में खो गया और इसलिए जो है मैं आहार नहीं ला पाया आपके लिए। तो संपाति को समझ में आता है कि अच्छा ऐसा था। तो संपाति अपने आहार के लिए खुद निकलता है तो वो किसको खाने के लिए जाता है, उसको मिलते हैं जामवंत और ये सब वानर सेना के कुछ लोग मिलते हैं। वो उनकी तरफ बढ़ता है उनको मांस खाने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए। तो वो लोग कहते हैं कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम मुझे क्यों मतलब कौन हो, क्यों मुझे खा रहे हो, तुम्हें आहार नहीं मिला क्या। तो वो अपनी कहानी सारी बताता है कि ऐसे ऐसे मेरा बेटा मेरे लिए आहार लाता था, मेरे पर जल चुके हैं और उसने ऐसा ऐसा दृश्य देखा है। तो वो लोग समझ जाते हैं कि ये माता सीता का ही अपहरण हुआ है, ठीक है। तो संपाति ही ऐसा पक्षी होता है, ऐसा देव पक्षी होता है जो उन लोग को समझाता है कि आप माता सीता के लिए लड़ें, उनको वापस ले आए और रावण से लड़ें। इस तरह से वानर सेना जो है सीता माता को बचाने के लिए निकलती है। तो संपाति भी एक बड़ा रोल प्ले करता है इस रामायण में। माता सीता को बचाने के लिए जो रावण की तरफ वानर सेना जाती है, उनको अग्रसर करने में, उनको बोलने में, कि उनको ज्ञान देने में कि तुम आप लोग को जाके उन्हें बचाना चाहिए, ठीक है। संपाति इस तरह से रोल प्ले करता है। और जो उसका भाई गरुड़ होता है वो माता सीता को बचाने में रोल प्ले करता है रावण से और खुद घायल होकर गिर जाता है। इस तरह से ये दोनों देव पक्षी, ये दोनों भाई इस रामायण में रोल प्ले करते हैं। तो यही कहा गया है कि वो लोग कितना दूर तक देख सकते हैं। जब संपाति ये बात उन लोगों को वानर सेना को बता रहा रहता है
तो वानर सेना पूछती है, देख के बताओ वो कहाँ पे है, कहाँ तक है, क्या तुम देख सकते हो? तो संपाति देखता है तो उन्हें वहां से दिखता है कि माता सीता वहां पे वाटिका में, जो लंका की वाटिका होती है वहां पे बैठी हैं और बहुत दुखी हैं, वही उन्हें देख के बताता है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों संपाति और जटायु दोनों भाई रहते हैं और रामायण में इस तरह से रोल प्ले करते हैं। और ये क्वेश्चन आता है कि संपाति और जटायु कितनी दूर तक देख सकते हैं, तो उसका आंसर है 100 गज तक। ठीक है, 100 योजन तक, सॉरी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा रघुवंशी राजा वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों द्वारा दिए गए श्राप के कारण चांडाल बन गया? इसका आंसर है त्रिशंकु। त्रिशंकु ऐसे राजा थे जिनको ऋषि के पुत्रों ने, कौन से ऋषि के पुत्रों ने? वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों ने श्राप दे दिया था कि तुम जो है चांडाल बन जाओगे, तो वो चांडाल बन गए थे। अब इस कहानी के पीछे का, इसकी इस क्वेश्चन आंसर के पीछे की कहानी जानिए कि ये त्रिशंकु कौन राजा थे और ऋषि के बेटों ने उन्हें ये श्राप क्यों दे दिया था कि वो चांडाल बन जाए। त्रिशंकु एक बहुत ही परमवीर राजा थे, ठीक है, बहुत जाने माने राजा थे। और वो एक टाइम आता है कि फिर वो अपना राजपाट अपने बेटे को दे देते हैं। ठीक है, अपने बेटे को देके वो जाते हैं अपने कुल ऋषि के पास। पहले के जमाने में लोगों के अपने कुल ऋषि हुआ करते थे, उनके पास जाते हैं, जो कि कुल ऋषि कौन थे? ऋषि वशिष्ठ ही उनके कुल ऋषि थे। सर किसके? त्रिशंकु राजा के। वो अपने बेटे को अपना राजपाट दे देते हैं और ऋषि वशिष्ठ के पास जाते हैं ये अपनी इच्छा जाहिर करने। वो कहते हैं कि ऋषि जी, आप मुझे कोई ऐसा यज्ञ, कोई ऐसी पूजा, कोई ऐसा हवन बताएं जिससे मैं शरीर सहित ही स्वर्ग में पहुंच सकूं, कि बिना शरीर को छोड़े मैं शरीर सहित स्वर्ग में पहुंच सकूं। इससे ऋषि वशिष्ठ बहुत गुस्सा होते हैं, कहते हैं कि ये इतना बड़ा पाप तुम्हारे मन में क्यों आया? ऐसा पाप तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए था, ये नामुमकिन है, इससे बहुत हानि होगी, बहुत जग की हानि होगी, तुम्हारी हानि होगी, हर तरह से हानि होगी। तो इस भावना को, इस सोच को अपने मन से निकाल दो कि तुम शरीर सहित जाके तुम वहां पे स्वर्ग में जा सकते हो। लेकिन इसके बाद भी ऋषि वशिष्ठ के गुस्से और समझाने के बाद भी त्रिशंकु नहीं मानते हैं। वो क्या करते हैं? वो ऋषि वशिष्ठ के पुत्रों के पास जाते हैं और फिर से अपनी बात कहते हैं कि कैसे ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें भगा दिया और उनकी बात नहीं मानी और उन्हें मना कर दिया। क्रोधित हुए, आप लोग मेरी हेल्प करें, मेरी मदद करें और मुझे ऐसा कुछ उपाय, तप, योग, हवन कुछ ऐसा बताएं जिससे मैं शरीर सहित स्वर्ग में पहुंच सकूं। ये जान के ऋषि मुनि के पुत्र लोग बहुत नाराज हुए वशिष्ठ ऋषि के, कि मेरे पिता के मना करने के बाद भी ये उनका अपमान कर रहा है त्रिशंकु, और हमारे पास आके उनकी कही गई बात की अवहेलना कर रहा है और ये काम ये वापस से करना चाह रहा है। तो उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि तुम चांडाल बन जाओगे, यानी कि जो मृत्यु लोग हैं उनका ये सारा संस्कार जो करते हैं वो चांडाल करते हैं, वो तुम करोगे। ठीक है, वो फिर क्या होता है? चांडाल बन जाते हैं त्रिशंकु। लेकिन फिर भी अपने मन से ये भावना नहीं निकालते हैं कि वो शरीर सहित स्वर्ग जा पाएंगे, वो फिर भी इसी पे अड़े रहते हैं। तो वो कहाँ जाते हैं? महर्षि विश्वामित्र के पास। महर्षि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ दोनों राइवल होते हैं, मतलब दोनों में वो होता है कौन बड़ा कौन छोटा, ये वाली भावना होती है। ठीक है, कि हम ज्यादा ऊंचे, कि हम ज्यादा ऊंचे। तो वो कहाँ जाते हैं? महर्षि विश्वामित्र के पास, और वहां जाके कहते हैं कि क्या मुझे ये चाहिए और मुझे ऐसे ऋषि वशिष्ठ ने मना कर दिया, उनके बेटों ने ऐसे मुझे श्राप दे दिया, मेरी इच्छा है कि मैं शरीर सहित स्वर्ग पहुंचूं। महर्षि विश्वामित्र क्या करते हैं? मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है तुम शरीर सहित जाओगे। उसके लिए वो क्या करते हैं? उनका पूजा पाठ करवाते हैं और उनको शरीर सहित स्वर्ग में भेजते। स्वर्ग के दरवाजे पे जब वो जाके खड़े होते हैं, त्रिशंकु ऊपर उठते हैं और स्वर्ग में जाते हैं शरीर सहित, और वहां पे जाके उपस्थित होते हैं,
तो इंद्र घबरा जाते हैं कि ये शरीर सहित कैसे आ गया यहाँ पे स्वर्ग में। तो वो इंद्र क्या करते हैं, उन्हें अपनी शक्ति से नीचे ढकेलते हैं धरती की तरफ। अब महर्षि जो ऋषि थे वो कहते हैं ये नीचे कैसे आ रहा है, ये नीचे आ जाएगा तो मेरा जो वचन है, जो मैंने इसे वचन दिया है या मैंने जो ये किया है, ये सब झूठा साबित हो जाएगा, ये सब व्यर्थ हो जाएगा, मेरे नाम पे कलंक लग जाएगा। तो वो क्या करते हैं, वो नीचे से उन्हें ऊपर की तरफ पुश करते हैं कि वो स्वर्ग में जाए, और इंद्र क्या करते हैं, वो उन्हें नीचे फेंकते हैं। इस बीच में ऊपर नीचे के बीच में त्रिशंकु फंस के रह जाते हैं। ठीक है, तब जब वो देखते हैं कि नहीं संभव हो पा रहा है, इंद्र नहीं आने दे रहा है उसे अंदर, तो वो क्या करते हैं, इन स्वर्ग के ही थोड़ी दूरी पे एक और स्वर्ग का निर्माण करते हैं अपनी शक्ति से महर्षि वशिष्ठ, और वहां पे उनको राजा बनाते हैं उस स्वर्ग का जो जिसमें उन्होंने निर्माण किया। और फिर अपने तप में खूब तप उप करने लगते हैं कि जो है उसको, और उनको वचन देते हैं कि तुम इंद्र की जगह पे बैठो। उनको बोलते हैं कि तुमको मैं इंद्र की गद्दी पे बैठाऊंगा, इंद्र को हटाऊंगा, अभी तुम यहीं रहो। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, खूब तप उप करने लगते हैं कि उसको कि वो खूब शक्ति पा लें और इंद्र से लड़के इस त्रिशंकु को वहां पे बैठाएं। ठीक है, तो महर्षि वशिष्ठ, हाँ ठीक है, तो वो क्या करते हैं, तो लेकिन क्या होता है कि सारे देवता गण सब लोग उन्हें समझाना शुरू करते हैं कि वो त्रिशंकु अगर इंद्र की जगह ले लेंगे तो बहुत बड़ा वो हो जाएगा, नाश होने लगेगा, विपत्ति आ जाएगी, त्रिशंकु इंद्र की जगह नहीं ले सकते, वहां नहीं बैठ सकते। बहुत समझाते हैं महर्षि विश्वामित्र को सारे देवगण मिलके सब कुछ। महर्षि विश्वामित्र बात तो मान जाते हैं कि ठीक है त्रिशंकु वहां नहीं बैठेगा, लेकिन वो ये कहते हैं कि लेकिन मैं अपना वह दिया हुआ वचन वापस नहीं ले सकता, मैंने कहा था उसको शरीर सहित स्वर्ग में भेजूंगा, तो जो स्वर्ग मैंने बनाया है उसके लिए उसको वहीं रहने दिया जाए और वो वहां का राजा बने। तो ऐसा ही होता है, त्रिशंकु उस स्वर्ग का राजा बन जाता है। ठीक है, और वो वही रहता है। इस तरह से त्रिशंकु शरीर सहित स्वर्ग पहुंचता है। ये एक कहानी है। तो ये क्वेश्चन आता है, कौन सा रघुवंशी राजा था जो विशिष्ट ऋषि के पुत्रों द्वारा किए गए श्राप के कारण चंडाल बन गया था? तो वो था त्रिशंकु। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मेघनाद को नागपाश नामक अस्त्र किस देव ने दिया था? मेघनाद जो था वो रावण का पुत्र था। मेघनाद रावण का पुत्र था। ठीक है, उसने बहुत क्या कहते हैं ऋषियों की, मतलब वो जाके जो गुरुकुल में जो लोग पहले भेजा जाता था, ये आपको पता ही है, गुरुकुल में जाके उन्होंने ऋषियों की सेवा हुआ की थी, तो उनको एक अस्त्र प्राप्त हुआ था एक ऋषि द्वारा, कईयों द्वारा। तो मेघनाद रावण का पुत्र था। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मेघनाद को नागपाश नामक अस्त्र किस देव ने दिया था? तो नागपाश नामक जो हथियार था वो मेघनाद को खुद इंद्र ने दिया था। मेघनाद ने बहुत तपस्या की थी, बहुत पूजा पाठ की थी, बहुत ये सब किया था, तो उन्होंने इंद्र को जीत लिया था और इंद्र का दिल जीत लिया था, और इसलिए इंद्र ने उन्हें वो अस्त्र दे दिया। लेकिन वो बाद में उसी स्वर्ग में जाके हमला भी करते हैं, इंद्र को जीतते हैं, मतलब इंद्र को हराते हैं और स्वर्ग को जीत जाता है मेघनाद। इसलिए उन्हें इंद्रजीत भी कहा जाता है, इंद्रजीत नाम से भी इसलिए उन्हें जाना जाता है मेघनाद को, जो कि रावण का बेटा था। आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, मेघनाद को नागपाश नामक अस्त्र किस देव ने दिया था? तो नागपाश नामक अस्त्र मेघनाद को खुद इंद्र ने ही दिया था। मेघनाद को इंद्रजीत भी कहते हैं क्योंकि वो स्वर्ग जीते थे, इंद्र को हराए थे, इसलिए उन्हें इंद्रजीत भी कहते हैं। मेघनाद कौन है? रावण का अपना बेटा है। ठीक है, मेघनाद का गुरु कौन था? मेघनाद के गुरु शुक्लाचार्य थे। ठीक है, शुक्लाचार्य दैत्यों के गुरु ही थे। ठीक है, शुक्लाचार्य राक्षसों के गुरु ही माने जाते थे, वो हर एक राक्षस के गुरु थे। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। मेघनाद को नागपाश
नामक अस्त्र किस देव ने दिया था? तो मेघनाथ को नागपाश नामक अस्त्र इंद्र ने ही दिया था। ठीक है, चलिए, रामायण के कुरुदेश कौन सी नदी, कुरुदेश कौन सी नदी के किनारे स्थित था? रामायण में कुरुदेश कौन सी नदी के किनारे स्थित था? तो वो था शैलोदा। क्वेश्चन आता है रामायण में कुरुदेश, जो कुरुदेश था वो कौन सी नदी के किनारे स्थित था? तो सिंपल सा आंसर है, वो थी शैलोदा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रामायण के अनुसार उस पर्वत का क्या नाम है जो समस्त पर्वत का राजा है? समस्त पर्वत का राजा है। रामायण के समय उस पर्वत का क्या नाम था जो हर पर्वत का राजा है? तो वो पर्वत था हिमालय, और हिमालय पे ही कहा जाता है शंकर जी का वास है। ठीक है, रामायण में प्रथम कांड कौन सा है? तो बाल कांड ही है जो प्रथम कांड है, जिसमें भगवान राम का जन्म वगैरह होता है। ठीक है, रामायण में प्रथम कांड कौन सा है? तो बाल कांड है। देव और दानव मिलकर कौन से सागर का मंथन करते हैं? ये तो आपको पता है, सागर मंथन तो बड़ा फेमस आपकी कहानी है कह दीजिए। सागर मंथन में नहीं होता है, देव एक तरफ देव रहते हैं, एक तरफ दानव रहते हैं, और दोनों उस सागर से अमृत की प्राप्ति के लिए उसका मंथन होता है। अमृत एक तरफ देव खींचते हैं और एक तरफ दानव खींचते हैं। इस दौरान जो उस सागर से विष उत्पन्न होता है उसको भगवान शंकर अपनी कंठ में रख लेते हैं, और जो अमृत उत्पन्न होता है वही सारे देवताओं में बांटा जाता है। तो उस सागर का नाम क्या था? उस सागर का नाम था क्षीरोद सागर। क्या नाम था? क्षीरोद सागर। ये वही सागर है जिसका मंथन हुआ था, जिससे अमृत मिला था और विष भी मिला था, जो भगवान शंकर अपने कंठ में रख लेते हैं। उस सागर का नाम पूछा जाता है, उस सागर का क्या नाम है? क्षीरोद सागर। मैं नाम लिख भी दे रही हूँ कि कहीं से आपको कोई दिक्कत ना हो। सागर का नाम क्या है? क्षीरोद सागर। सागर का नाम क्या है? देख लीजिए, क्षीरोद सागर। ठीक है, त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किसने किया था? त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस था, बोला जाता है, उसका वध किसने किया था? तो आपको सीधे बोलना है भगवान शिव ने उसका वध किया था। किसका वध? त्रिपुरासुर राक्षस का। ठीक है, रामायण के अनुसार कुल आदित्य की संख्या कितनी है? आदित्य यानी सूर्य। रामायण के अनुसार आदित्य यानी सूर्य की संख्या नंबर कितनी है? तो उसके अनुसार 12 सूर्य हैं, 12 आदित्य हैं। रामायण के अनुसार कितने सूर्य हैं, कितनी आदित्य हैं? 12। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में से सबसे ज्यादा क्रोधी स्वभाव का कौन था? मैंने आपको पहले भी स्टोरी में बताया है कि इन चारों भाइयों में से सबसे ज्यादा क्रोधी लक्ष्मण जी ही थे। उनको बहुत क्रोध आता था, तो सबसे ज्यादा क्रोधी स्वभाव के लक्ष्मण जी ही थे। ठीक है, वर्तमान में धाधरा नदी रामायण काल के कौन से नाम से प्रसिद्ध थी? सरयू नदी से प्रसिद्ध थी। वर्तमान में जो धाधरा नदी है, इस समय जिस नदी का नाम धाधरा है, वो रामायण के समय उस नदी का नाम क्या था? तो उसका नाम था सरयू नदी। ठीक है, उसी सरयू नदी में भगवान राम ने अपना देह त्याग दिया था। उनको देवों ने बोला कि उनके इस रूप का, इस अवतार का काम पूरा हो चुका है। उनका अवतार का काम क्या था? रावण का वध करना था। तो उन्होंने रावण का वध कर दिया था। तो देवों ने बताया उनके कि उस अवतार का लक्ष्य उनका पूरा हो चुका है। रामा अवतार का लक्ष्य उनका पूरा हो चुका है। तो भगवान राम ने क्या किया? वो सरयू नदी में जाके अपना मनुष्य अवतार त्याग देते हैं और अपना जो विष्णु अवतार था, भगवान राम विष्णु के ही अवतार थे, अपना विष्णु अवतार धारण करते हैं और अपने लोक चल देते हैं। समझ गए? उसी सरयू नदी को आज के समय में हम धाधरा कहते हैं। ठीक है, अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्र उत्पत्ति के लिए कौन सा यज्ञ किया? पुत्र उत्पत्ति के लिए कौन सा यज्ञ किया? अयोध्या के जो राजा थे, राजा दशरथ, जिनके ये 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत। ठीक है, वो पहले तो थे नहीं, उनकी 3 रानियां थी, तीनों से उन्हें कोई भी संतान नहीं हो रही थी, कोई भी संतान नहीं थी।
तो वो बहुत परेशान थे। मैंने कहानी में आपको बताया कि कैसे वो ऋषि के पास जाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि मुझे कुछ उपाय बताइए जिससे मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। ऋषि एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। उस यज्ञ के बाद ही राजा को, अयोध्या के राजा को क्या मिलती है, 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिनमें से सबसे बड़े राम होते हैं। तो उस यज्ञ का नाम पूछा जाता है कि उस यज्ञ का नाम क्या था। तो उस यज्ञ का नाम था पुत्र कामोष्ठी यज्ञ। क्या नाम था? पुत्र कामोष्ठी यज्ञ। मैं लिख दे रही हूँ। जिस यज्ञ से राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिसमें से एक राम भी थे, उस यज्ञ का नाम था पुत्र कामोष्ठी यज्ञ। इसे देखें, पुत्र कामोष्ठी यज्ञ। इसी यज्ञ के कारण उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, वो भी एक नहीं 4। ठीक है, जिसमें से राम जो थे बड़े थे। उस यज्ञ का नाम आज तक पूछा जाता है, उस यज्ञ का नाम है पुत्र कामोष्ठी यज्ञ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी अप्सरा ने महर्षि विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी? तो उस अप्सरा का नाम था मेनका। मैंने कहा था ना, महर्षि विश्वामित्र क्या करते हैं, त्रिशंकु को स्वर्ग में भेजने के लिए, इंद्र को जीतने के लिए, इंद्र की जगह देने के लिए खूब भीषण यज्ञ करना शुरू करते हैं, तपस्या करना शुरू करते हैं और ध्यान में चले जाते हैं, ताकि उन्हें तरह तरह के बल मिले, तरह तरह के वो मिले, शक्ति मिले, जिससे वो इंद्र को जीत के और त्रिशंकु को वहां बैठा सके इंद्र की गद्दी पे। लेकिन इस यज्ञ को देवता सफल नहीं होने देते हैं, इंद्र सफल नहीं होने देते हैं। वो अपनी एक अप्सरा मेनका को भेजते हैं धरती पे कि वो उनको लुभाएं, मोहित करें और उनका ध्यान भंग हो जाए, जिससे उनकी तपस्या भंग हो जाए और उनकी तपस्या सफल ना हो पाए। इसलिए मेनका आती हैं उनको लुभाने, वो मोहित करने। और इसीलिए ये क्वेश्चन इसी पे बना है कि कौन सी अप्सरा आती है उनको तपस्या भंग करने। तो उस अप्सरा का नाम है मेनका। तो बच्चों, आज इतना ही क्वेश्चन। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ, ये क्वेश्चन फिर से बोल देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा था, रामायण के अनुसार जटायु और संपाति को कितनी दूर तक देखने की क्षमता थी? तो उनको 100 योजन तक देखने की क्षमता थी। कौन सा रघुवंशी राजा वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों द्वारा दिए गए शाप के कारण चंडाल बन गया? तो वो था त्रिशंकु। ठीक है, मेघनाद के नागपाश नामक अस्त्र किस देव ने दिया था? मेघपात को नागपाश नामक अस्त्र किस देव ने दिया था? खुद इंद्र ने दिया था। रामायण में कुरु देश कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो कुरु देश शैलोरा नदी के किनारे स्थित है। रामायण के अनुसार उस पर्वत का क्या नाम है जो समस्त पर्वत का राजा है? हिमालय। रामायण में प्रथम कांड कौन सा है? तो बालकांड। देव और दानवों में मिलकर कौन से सागर का मंथन किया था? क्षीरोद सागर, जिससे अमृत और विष दोनों की प्राप्ति हुई थी। त्रिपुसुरा नामक राक्षस का वध किसने किया था? शिव भगवान ने। रामायण अनुसार कुल आदित्य की संख्या कितनी है? 12। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में से सबसे ज्यादा क्रोध किसको आता है? तो लक्ष्मण को। क्रोधी स्वभाव का कौन है? तो लक्ष्मण। वर्तमान में धाधरा नदी रामायण काल में कौन से नाम से प्रसिद्ध थी? सरयू। अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्र उत्पत्ति के लिए कौन सा यज्ञ किया? पुत्र कामोष्ठी यज्ञ। ठीक है, कौन सी अप्सरा ने महर्षि विश्वामित्र की तपस्या को भंग किया था? मेनका। यहाँ तक आज आपका लेक्चर खत्म होता है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट क्लास में, जिसमें और आगे के क्वेश्चन को कवर करेंगे। कोशिश करें ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें आगे बढ़ पाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम इसमें कवर कर पाए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और आगे के क्वेश्चन जानेंगे और आगे की रामायण की कहानी में जो बीच बीच में घटनाएं थी उनकी डिटेलिंग जानेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।